हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1, यूनिट 1 का चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, पौधों में, पादपों में जनन कैसे होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरा स्ट्रैटेजी, पूरा प्लान बताया था कि किस तरह से आपको क्लास 12 स्टार्ट करके और अक्टूबर नवंबर में मैं खत्म करवा दूंगी। ठीक है, तो उस प्लान के साथ हम लोग आए हैं और आपको आज फर्स्ट क्लास है आपका ये, और वैसे बच्चों के लिए है जिनका छूट चुका है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 12 क्लास लेट से कहीं एडमिशन लिया या अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, जिनका बैकलॉग हो गया है, जो सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे शुरुआत करूं क्योंकि मैं बहुत पीछे चला आया हूं। तो घबराने की बात नहीं है, प्रीति मैम इज हियर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस करवाने वाली हूँ, और जिनका भी फर्स्ट यूनिट छूट गया है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों, रिप्रोडक्शन हमको किस 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 जीव में हमको रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है पौधों में, पादपों में जनन कैसे होता है वो हमें देखना है। और ये जनन हमें सेक्सुअल देखना है, यानी लैंगिक जनन हमें देखना है। पहला चैप्टर ही है आपका, क्या है आपका पहला चैप्टर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब जनन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। जो जितने भी पौधे हैं इस पूरे पृथ्वी में, वो सभी जनन भी करते हैं। ठीक है, और जितने भी जीव जंतु हैं इस पूरे पृथ्वी में, वो सभी जनन करते हैं। अपने ही जैसे जीव जंतुओं को बनाने के प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो अपने ही जैसे जीवों को बनाने की प्रक्रिया को हम लोग रिप्रोडक्शन यानी जनन कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया? एसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया? अलैंगिक जनन। जो झारखंड बोर्ड से हैं, जो हिंदी मीडियम से है, उनके लिए भी है ये वीडियो। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए भी है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? अलैंगिक जनन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? लैंगिक जनन हो गया। ठीक है, लैंगिक जनन। तो पौधों पौधों में यानी पादपों में, एंजियोस्पर्म्स में, हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। ऐसे पौधे जिनमें फूल आते हैं। ठीक है, तो फूलों वाले पौधे को हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो जितने भी फूलों वाले पौधे हैं यानी एंजियोस्पर्म्स है, उनमें दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। वो चाहे तो अपने ही जैसे पौधे बना सकते हैं अलैंगिक जनन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यानी लैंगिक जनन से। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से पौधे जो है वो अपने ही जैसे जीव जंतुओं का निर्माण करते हैं, अपने ही जैसे पौधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक पौधे को अगर हम यहाँ पर ले ले बच्चों, तो एक पौधे में दो पार्ट्स होते हैं, एक जो ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, और एक जो नीचे का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग फ्लावर देख रहे हैं, ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ देखिए इस फूल में यानी फ्लावर में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, और फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लावर को हम लोग कहते हैं फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द, फैसिनेटिंग फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग, ये एनसीईआरटी का लाइन। ठीक है, और बहुत ही इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब इसके नीचे की बात करें, अगर हम लोग इधर से इधर तक की बात करें, तो यहाँ पर कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि अलैंगिक जनन होगा। ठीक है, और इस पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया आप लोगों को? वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं।
तो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऊपर का फ्लावर जिसको हम लोग कहते हैं फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, और एक होता है नीचे का जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ पर फ्लावरिंग होगा बच्चों। फ्लावरिंग प्लांट्स जो भी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, जो कितना होता है 80 to 90%। पूरे पृथ्वी में फूलों वाले पौधे ही सबसे ज्यादा होते हैं, 80 से 90%। सिर्फ और सिर्फ इस धरती में फूलों वाले पौधे हैं जिनको हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, और जो फूलों वाले पौधे नहीं होते उनको हम लोग जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। ये याद रखना है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं, उसको समझ लीजिएगा। व्हाट इज अ फ्लावर? फ्लावर क्या होता है? चलिए अभी मैंने आपको बताया था फ्लावर क्या होता है, आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो फ्लावर क्या है बच्चों? फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। ठीक है, और इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन होता है फूलों में, लैंगिक जनन होता है फूलों में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब अगर हम लोग देखेंगे कि एक फ्लावर का फंक्शन क्या है, फूल का फंक्शन क्या है, फूल क्या काम करता है, तो अभी मैंने बताया कि सबसे पहला फंक्शन जो फूल का रहता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पता चल रहा है कि नहीं बच्चों? सब समझ में आ रहा है? तो फूल, आप लोग भी फूल देखे होंगे कभी ना कभी लाइफ में, है ना। फूल, आप लोग भी फूल जैसे बच्चे ही हैं, लेकिन आप लोग अपने फूल जैसे लोगों के लिए फूल भी जरूर दिया करते होंगे। तो फूल तो सभी ने देखा होगा, है ना। फूलों वाले पौधे की बात हम कर रहे हैं कि फूलों वाले पौधों में किस तरह से जनन होगा कि एक नया पौधा तैयार होगा। बाकी फूल की अगर बात करें तो फूल तो सभी जानते ही हो बच्चों, है ना। तो फूलों वाले पौधे, तो ये है फूलों वाले पौधे। फंक्शन ऑफ फ्लावर की बात करें तो फंक्शन क्या है फ्लावर का? इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स which play an essential role in pollination। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है और पॉलिनेशन भी करवाता है। पॉलिनेशन, इट अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर। सबसे ज्यादा कलरफुल पार्ट कौन सा होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का? तो फूल होता है, और उसी कलर को देख करके कीड़े मकोड़े जितने भी चीज है वो उसके पास आते हैं, है ना। सभी कलर्स को देख करके अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, और अट्रैक्शन होने के बाद फिर पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन के बाद फिर क्या होता है? नए नए फल तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये काम है एक फूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है व्हाट इज अ फ्लावरिंग प्लांट? तो फ्लावरिंग प्लांट इज द फैसिनेटिंग पार्ट। ठीक है, उसी क्वेश्चन को लिखा गया है। समझ में आ गया बात? तो इस तरह से क्वेश्चंस है बच्चों। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द फ्लावर। तो टाइप्स ऑफ द फ्लावर की अगर हम लोग बात करें, फूल है ना, एक फूल, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देखिए यहाँ पर समझिएगा। देखिए, तो टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स की बात करें तो दो टाइप्स के फ्लावर्स रहते हैं पूरे पृथ्वी में, दो ही तरह के फ्लावर पाए जाते हैं। ठीक है, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और दूसरे होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और दूसरे होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या डिफरेंस है देखेंगे। जो फूल आप लोग एक दूसरे को देते होंगे, रोज हो गया, है ना, वो सब फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हम लोग किसी को नहीं देते हैं। कद्दू का फूल कभी दोगे क्या किसी को? नहीं दे सकते, है ना। तो वो फूल हम लोग किसी को देने के लिए नहीं यूज होता है, वो फल बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। ठीक है, मेल फ्लावर अलग रहेगा और फीमेल फ्लावर अलग रहेगा, ये बात समझिएगा। यूनिसेक्सुअल को हम लोग डायोइशियस के नाम से भी जानते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब एक लैंगिक,
है ना, एक ही लिंग रहेगा, या तो मेल या तो फीमेल। इसको हम लोग डायोइशियस भी कह सकते हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल एंड डायोइशियस। उसी तरह से बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल दोनों एक ही फूल में रहेगा, इसको हम लोग मोनोइशियस भी कह सकते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, जिनको भी नोट्स चाहिए, ठीक है, ये जो भी नोट्स मैं दिखा रही हूँ आपको, वही सारा नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, टेलीग्राम ग्रुप में बना दूंगी, उसमें मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। हाँ वेट करो 5 मिनट, बाहर 5 मिनट वेट करो। हाँ तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को क्या कहते हैं, डायोइशियस, एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को क्या कहा जाता है, मोनोइशियस कहा जाता है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या है, द फ्लावर्स विच हैव सिंगल सेक्स एंड आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल रहेगा या तो फीमेल रहेगा। क्या क्या है, पपाया बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, पपाया, बॉटल गार्ड, और जितने भी लर वाले सब्जियां होती हैं, जैसे कि आप देख लेंगे कद्दू हो गया, करेला हो गया, ये सारी चीजें जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में आती हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में दोनों मेल फीमेल एक ही में रहेगा, हिबिस्कस एंड ब्रिंजल, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे, शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, ये सब आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए अब एक फ्लावर का डायग्राम है ये, जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का पूरा डिटेल में देखेंगे हम लोग। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात हम लोग करेंगे अगर, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल प्रेजेंट होता है और फीमेल भी प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, ठीक है। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है बाइसेक्सुअल फ्लावर का। अब हम लोग इसको पूरे तरीके से समझेंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो है वो किस तरह से काम करता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपको ये एग्जाम में बनाने भी आ सकता है बच्चों, तो आप बिल्कुल इसको तैयारी करके जाइएगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में आपको ये जो पार्ट दिख रहा है बीच वाला, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है एकदम लंबा सा, ये हमारी लड़की है, ये हमारी फीमेल है, ठीक है। और ये जो देखिए खूब सुंदर सा येलो येलो सा दिख रहा है आपको, ये देखिए येलो येलो सा है ना, ये क्या है, मेल है, हमारा लड़का है। आप देखेंगे एक लड़की है और बहुत सारे मेल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक लड़की रहती है और बहुत सारे मेल्स रहते हैं, ऐसा नहीं है, किसी किसी फ्लावर में दो लड़की भी रहती है ना, यानी दो फीमेल पार्ट्स भी रहते हैं और बहुत सारे मेल पार्ट्स भी रहते हैं। तो इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर एक फीमेल आपको जो दिखा रहा है यहाँ पर, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो फीमेल पार्ट में हम लोग जाएंगे तो सबसे ऊपर वाला जो फूला हुआ भाग होता है बच्चों, उनको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहेंगे, स्टिग्मा कहेंगे। ये स्टिग्मा ही पोलेंस को रिसीव करता है, मेल गैमेट्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्टिग्मा रहता है पहला भाग, इसका काम क्या है, रिसीव्स पोलन, है ना, ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। दूसरा जो इतना लंबा सा दिया हुआ है सुराही जैसा आपको दिख रहा होगा, है ना, उसको स्टाइल कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। लड़की है तो ऑब्वियसली स्टाइल तो होगा ही, है ना, तो स्टाइल कहते हैं। ये लंबे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, स्टाइल, याद रखिएगा लड़कियों में। फीमेल में क्या होता है, स्टाइल होता है, वो आपका फ्लावर्स में भी है। फीमेल अपना स्टाइल छोड़ नहीं सकती तो फ्लावर्स कैसे छोड़ेगा, है ना। तो फ्लावर्स के फीमेल में भी ये लंबा वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट ओवरी, ओवरी, ओवरी नीचे का जो भाग है आपको यहाँ पर, यहाँ से जो दिख रहा है ये पार्ट, इसको क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स होता है, फीमेल गैमेट्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो अंदर में भरा हुआ है ये सब, ये क्या है, ओव्यूल है ना। और ओव्यूल ही बाद में जाकर के क्या बनता है, सीड बनता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से फीमेल के पार्ट्स हम लोगों ने देख लिया। अब फीमेल पूरा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, फीमेल में कौन कौन से पार्ट है, 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी।
स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है? गाइनोसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाइनोसियम कहा जाता है। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसको क्या कहा जाता है? तो पिस्टिल या फिर कार्पेल कहा जाता है। ठीक है, पिस्टिल या फिर कार्पेल कहा जाता है। ठीक है, ये भाग आपको कंप्लीट हो गया, यानी कि आपको फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर में, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये क्लियर हो गया। अब मेल में आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये मेल है ना। तो मेल में पहला जो ऊपर वाला भाग है उसको हम लोग एंथर्स बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स। यही है मेल गैमेट। ठीक है, अब नीचे की जो डंडी रहती है, ये फिलामेंट ये नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ये है फिलामेंट। ठीक है, ये जो बड़ी डंडी दिख रही है आपको, ये क्या है? फिलामेंट। इसको स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन्स हो गया। इसके अंदर क्या नाम है इसका? एंथर। और नीचे की डंडी को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। दोनों को मिला करके क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। दोनों को मिला करके क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, स्टेमेन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, मेल को क्या कह रहे हैं? एंड्रोसियम या स्टेमेन। फीमेल को क्या कह रहे हैं? गाइनोसियम या पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है, मेल में कौन कौन से दो भाग है? एंथर है और फिलामेंट है। फीमेल में कौन कौन से भाग है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर हो गया? तो आपको मैं बता दूं, ये जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है, ये दोनों नेसेसरी होता है, बहुत जरूरी, बहुत एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन करवाने में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने में। इसीलिए इनको एसेसरी रोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसेसरी रोल्स कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, क्या कहा जाता है? इन दोनों को एसेसरी रोल्स कहा जाता है, या फिर इनको एसेंशियल रोल्स कहा जाता है। एसेंशियल रोल कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी के जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं वो सभी के सभी पार्ट्स क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल होते हैं। जैसे आपको पेटल्स हो गया पहला, दूसरा हो गया सेपल्स हो गया, है ना, तीसरा आपका हो गया रिसेप्टेकल, थैलेमस जिसको बोलते हैं, चौथा हो गया पेडिसिल। ये सभी पार्ट्स क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, और ये नेसेसरी नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने एसेसरी लिख दिया, ये एसेसरी नहीं, ये नेसेसरी होगा। ठीक है, नेसेसरी रोल्स होंगे और यहाँ पे होगा एसेसरी, है ना। ये सभी क्या हो जाएंगे? एसेसरी रोल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सबका फंक्शन हम देख लेते हैं। पेटल्स यानी कि पंखुड़ियां जो कलरफुल होती है, उनका क्या काम होता है? तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। जितने कीड़े हैं, है ना, बहुत सारी मक्खियां हैं, बैट्स हैं, इन सभी को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, चिड़िया है, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ट्रांसफर करवा पाए, पॉलिनेशन करवा पाए। ठीक है, तो पॉलिनेटर्स को क्या करता है? ये पंखुड़ियां अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। सेपल्स का काम क्या है? ये जो नीचे पत्ता रहता है इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। जब फूल बर्ड स्टेज में कली रहती है तो बहुत नाजुक रहती है ना, कच्ची कली सुने ही होगे आप। तो ये जो कली रहती है, जब फूल कली के फॉर्म में रहती है, तो उस समय नीचे में ये जो पत्तियां रहती हैं वो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट रिसेप्टेकल, ये जो फूला हुआ भाग आपको दिख रहा है इसको थैलेमस कहते हैं। ठीक है, एप्पल और पियर्स, स्ट्रॉबेरी, ये सब का हम लोग थैलेमस ही खाते हैं एज अ फ्रूट। ठीक है, अब नीचे में जो डंडी दिख रही है वो क्या है? पेडिसिल है, फ्लावर स्टॉक भी कहते हैं इसको। क्लियर? आगे देखिए, तो ये हो गया। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या है? तो दोनों पार्ट जिसमें है, मेल भी है और फीमेल भी है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उनमें सिर्फ एक ही सेक्स होता है, दैट इज आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल। जैसे पपीता में आप देखे होंगे कि पपीता का पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारे फूल आए हुए, लेकिन उसमें पपीता नहीं आ रहा है ना। तो वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो मेल फ्लावर्स। ठीक है, जब तक फीमेल फ्लावर्स नहीं रहेंगे तब तक
फर्टिलाइजेशन किस में होता है? फीमेल फ्लावर में होता है। तो ये बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मेल फ्लावर्स में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स में होगा। उसी तरह से आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, है ना, करेला हो गया, नेनुआ हो गया, ये सब के जो फूल होते हैं वो अलग से होते हैं, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। आप देखेंगे कि फूल हो रहा है लेकिन फल नहीं हो रहा है। फल किस में होता है? आप देखेंगे कि पीछे के साइड में छोटा सा फल लगा हुआ रहता है और उसके ऊपर फूल होता है, वो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो मेल फ्लावर से जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फीमेल फ्लावर्स में, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है, तब फल बनता है, ठीक है। तो ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जिसमें फल बनना आसान नहीं होता है, क्योंकि मेल फ्लावर कहीं दूर में रहता है और फीमेल फ्लावर कहीं दूर में रहता है, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही फूल में प्रेजेंट होता है, एक ही फ्लावर में, उसी को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। क्लियर हो गया बात?